हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान बाय कुशाग्र राज। आज हम बात करने वाले हैं मेरी फेलियर स्टोरीज की, जो एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो पहला फेलियर ये था कि अपन ने 11 और 12 में ले ली मैथ्स, और उसमें आए 39 आउट ऑफ 100। ये तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद बन गया मैं इंजीनियर, और इंजीनियर के बाद कर ली मास्टर्स। और उसके बाद लोग आके मेरे से एडवाइस लेते हैं कि जीवन में करना क्या चाहिए। तो सोचो, अगर मेरी लाइफ में इतना फेलियर था, तो भाई जिनको एडवाइस दे रहा हूँ उनका क्या होगा। सो गाइज, छोटी मत मोटी बातें सोच समझ के लीजिए ज्ञान, किससे ले रहे हैं आप। तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं किसकी? स्कूल डेज की। गए तो सभी लोग होंगे, बट मैं स्कूल कभी गया नहीं, समझ रहे हो। इंजीनियर हूँ बट स्कूल कभी नहीं। क्यों? अपन बचपन से कॉलेज गए, क्योंकि अपने स्कूल का नाम ही में कॉलेज था। तो जब कोई आके पूछता है बेटा कहाँ पढ़ते हो, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। एटीट्यूड समझ रहे हो बचपन में ही कैसा था। तो एलकेजी में बच्चा और एटीट्यूड है भाई कॉलेज में हूँ। एंड देन होता है क्या, अपन जाते हैं स्कूल, अब वो पढ़ाते हैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल। मैंने कहा ये तो बड़ा इजी है। घर वाले बोले बेटा बस ये क्लास कर ले, तेरी लाइफ सेट। मैंने कहा अगर ऐसी पढ़ाई होती है मैं तो भाई बस बन जाएगा अमीर आदमी। फिर अपन आए, पढ़ाई करी 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 और अपन आ गए सेकेंड। घर वाले हो गए खुश। अब मैं खुश भाई, अब तो हो गई दुनिया ख़त्म अपनी, अब सब कुछ अपना है। 15 दिन तक मौज कर रहे थे घर पे बैठे बैठे, तभी क्या होता है, घर वाले बोलते हैं बेटा अब यूकेजी में जाना है। मैंने कहा ये क्या है, अभी तो क्लासेस ख़त्म हो गई थी। तो वो बोलते हैं बेटा अब तू सीनियर बन गया है, अब तेरे को मज़े आएंगे। अब वो पढ़ाई नहीं है वैसे, मतलब टफ वाली कि तू कर नहीं पाएगा या वो। अब तो तेरे जीने का दिन है, तो जा ऐश कर। अब मैं गया, फिर से उन्होंने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाया। मैंने कहा तो पिछली क्लास में पढ़ाया था। उन्होंने कहा अभी तेरे को ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाया था, अभी हम तेरे को वर्ड्स लिखना सिखाएंगे, सेंटेंस लिखना सिखाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी सीख लेते हैं। अब यहाँ पे अपनी रैंक आई थर्ड। मैंने कहा चलो टॉप 3 में मेंटेन है, चिल है। जैसे क्लास में आगे बढ़े, भाई सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट ऐड होते जा रहे हैं। सेकंड क्लास में आया भाई, कंप्यूटर सेट कर दिया। मैंने कहा ईवीएस कम था क्या? मतलब कंप्यूटर्स पसंद है, बट एग्जाम क्यों लेते हो भाई? एग्जाम से फटती है, नहीं हो पाता, डर लगता है, बच्चे थे। फिर क्या होता है, अब मैंने कहा भाई ये तो लोग मजाक पे मजाक करे आ रहे हैं, सब्जेक्ट पे सब्जेक्ट ऐड करे आ रहे हैं। मैंने कहा चलो अब अपनी रैंक गिराना शुरू करते हैं। रैंक गिराएंगे, घर वाले पढ़ने को नहीं बोलेंगे। अब आप सोच रहे होगे कितना इंटेलिजेंट इंसान था, कितना इंटेलिजेंट बच्चा था कि बचपन में इतना सोच लिया कि घर वाले मजे ले रहे हैं, चलो हम भी मजे लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं था। अपन ने कोशिश पूरी करी थर्ड लाने की, बट नहीं, नहीं हो पाया बाबा। अपनी क्लास में पढ़ते थे आइंस्टाइन, मार्क जुकरबर्ग, सब आए, लाइन से आगे बढ़ते चले गए भाई भाई आगे। अपनी रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ो, टॉप 30 में भी नहीं थे। 42 रैंक, 46 रैंक। हमने कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है, देख लेते हैं। फिर एक बार टीवी पे ऐड आ रहा था हॉट व्हील्स का। मैंने मम्मी से बोला मम्मी मेरे को हॉट व्हील्स दिला दो। मम्मी बोलती कोई दिक्कत नहीं, तू फर्स्ट आ जा क्लास में, और मैं दिला दूँगा। अब भाई मिला अपने को मोटिवेशन। समझ रहे हो, बचपन में भी कुछ करने के लिए, पढ़ने के लिए भी मोटिवेशन कितना ज़रूरी होता है। मैंने जोनों से करना स्टार्ट कर दी पढ़ाई। कहाँ तक पहुँचा पता है आपको? जब मैं क्लास 12 में पहुँचा, मेरे पास कितने सेट्स थे हॉट व्हील्स के? एनी गैसेस? भाई पूरे ज़ीरो, क्योंकि अपन फर्स्ट आ ही नहीं पाए। घर वालों ने पहले ही देख लिया, लड़का अपना बेवकूफ़ गधा, ये फर्स्ट आएगा नहीं, इसको हॉट व्हील्स दिलाना पड़ेगा नहीं। मैं ही बेवकूफ़ था जो मैंने मेहनत करी भी उसके लिए। तो एक इंसिडेंट और याद आता है मेरे को, अपनी क्लास 5th का। तो मैं क्लास 5th का सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम दे रहा था। मेरा जो एग्ज़ाम पार्टनर था, हम लोग ऐसी बात करने लगे एग्ज़ाम खत्म होने के बाद। वो बोलता है मेरे को तो आईआईटी करनी है। मैंने कहा ये आईआईटी क्या चीज़ है? वो बोलता है अगर तूने आईआईटी कर ली तो जो चाहेगा जीवन जीवन में सब कुछ मिल जाएगा। मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है? मैंने कहा कितनी रैंक चाहिए उसमें? वो कहता है टॉप 100 में आ जा, तेरी मन का कॉलेज मिल जाएगा, तेरी मन की ब्रांच मिल जाएगी, और फिर तेरी लाइफ सेट। मैंने कहा अपनी तो 46 आती है, अपन तो भाई सिलेक्ट हो गए अब। फिर अपन ने बोला ठीक है भाई अपन आईआईटी करेंगे। अब पढ़ना स्टार्ट किया, पढ़ना स्टार्ट किया। अब आ गए क्लास 8th में। अब भाई फिर से सब्जेक्ट बढ़ गए। अब क्या हुआ, जो हमारा साइंस होता था वो डिवाइड हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स और केमिस्ट्री तक ठीक था। बायो क्या होता है भाई? नाम याद कैसे करते हो भाई तुम लोग? भाई यहाँ पे 2 शब्द याद करने में ज़िंदगी निकल गई। फिर वहाँ पे एग्ज़ाम ले रहे हो, अब एग्ज़ाम में पास भी करना है, क्लास निकालनी है। तो अपन ने क्या करा, अपना जब एग्ज़ाम देते थे अपन को 5 आंसर आते थे और बाकी 5 नहीं आते थे। पास होने के लिए 6 आंसर देने हैं सही सही, या 7 आंसर देने हैं, 40% मार्क्स चाहिए होते थे, 40। अब मान लो अपन को 25 नंबर का पेपर आता है और 15 का नहीं आता, तो अपन क्या करते थे, जो 25 का आता है उसको लिखा,
फिर बच्चे का जो आता है वो दोबारा भी लिख दिया, भाई अपन हो गए पास। एक क्लास पूरी अच्छी तरह से पास हो गई अपनी बायोलॉजी की। उसके बाद क्या होता है, टीचर आती है क्लास के अंदर, कहती है तुम्हारी क्लास से एक लड़का अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता है, मैंने अब धक धक हो रही है अपने दिल के अंदर। बाकी क्लास होती है किसकी बारी, बट मेरे को पता मेरी बारी। अब वो बता रही है तेरे इतने नंबर आए, तेरे उतने नंबर आए, तेरे 100 नंबर आए, तेरे 60 नंबर हैं। मेरी बारी आती है, वो ये नहीं बोलती कितने नंबर आए, वो बोलती है दिस इज द गाय आई वॉज टॉकिंग अबाउट, ही रिपीटेड हिज आंसर्स ट्वाइस, ही थिंक्स द टीचर्स आर फूल। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैंने कहा जस्ट आई ट्राई टू बी पासिंग दिस सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई आई डिड दैट, आई डोंट से दैट यू आर फूल। वो बुलाती है, अब वो लिखा हुआ है 50 में से हैं 21 नंबर, पासिंग नंबर है 20। मैंने कहा ठीक है, पास तो एटलीस्ट हैं। टीचर बोलती क्योंकि तूने गलत काम किए इसलिए मैं तेरे -2 कर रही हूँ, 19 तू फेल। मैंने कहा यार तो गलत हो गया, बिना चीटिंग करे पास हो रहे थे, अब तो चीटिंग करके पास होने के बाद भी पास नहीं हो रहे हैं। फिर एक लड़का पीछे से, टॉपर होता है टॉपर, वो इंसान जो भाई हर चीज़ में आगे हाथ खड़ा करता है और बोलता है मैं आंसर दूंगी, वो आता है कहता है मैडम जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन ही गलत है 1 नंबर का। टीचर बोलती है हाँ। अब टीचर ने बोला ठीक है कोई क्वेश्चन गलत है, सबके +1 कर दूंगी सब्जेक्ट रजिस्टर में। मेरे दिल में आई एक उमंग की जीत की उमंग, सॉरी जो भी बोल लो आप, बट मैंने कहा 19 थे, 1 नंबर आ गया 20, पास। खुशी देख रहे हो, टॉप करने से वो खुशी नहीं मिलती जितना पास होने की खुशी मिलती है। फिर ऐसे ही एक बार सब्जेक्ट हुआ मैथ्स, मैथ्स में मेरे आए थे 31 नंबर 100 में से, क्लास 8th में बात है ये भी। क्या होता है, अब भाई पहली बार हुए हैं फेल, अब लग रहा है डर कि घर जाएंगे और पापा मारेंगे डंडे से या मम्मी मारेंगी डंडे से। अब अपन ने गए टीचर के, सर पास कर दो। सर बोलते हैं बेटा नहीं, 9 नंबर नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा सर प्लीज़ पास कर दो, अगली बार मेहनत करूंगा। चल बोलते चल तेरे को 4 नंबर दे देता हूँ। सर ने 4 नंबर दिए, हो गए कितने अब 35। अब वो बोलते हैं कि भाई 5 नंबर, अब धक धक चल रहा है, धक धक चल रहा है कि 5 नंबर और चाहिए पास में। फिर थोड़ी देर बाद सर के पास पहुँच गए, सर प्लीज़ पास कर दो। सर बोलते बेटा नहीं हो पाएगा। मैंने कहा सर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद सर ने पूरे 9 नंबर ग्रेस दे के पास कर दिए। घर वालों को तो पता ही नहीं था कि लड़का फेल था। अभी ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर मार पड़ेगी, फ़ोन आएगा कि बेटा ये क्या था, पर ठीक है अभी ज़िंदगी सही चल रही है। फिर ऐसे ही पहुँचते होते अपन 10th में आए। 10th में भाई अपन ने फोड़ दिया, मैथ्स में करा अपन ने टॉप। प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स में अलग नंबर है पर प्री बोर्ड्स में मैथ्स में हाईएस्ट थे। फिर आए अपन 11th और 12th में, यहाँ पे भाई वो जो सपना था 5th क्लास वाला IIT JEE वाला, वो हमने करना चाहा पूरा। हम गए एक IIT कोचिंग में, बड़ी फेमस कोचिंग थी हमारे झांसी की। अपन गए वहाँ, अपन ने पढ़ाई स्टार्ट करी। पहले 2 महीने भाई ऐसे निकले क्या बात है क्या बात है, सब कुछ आता है। 2 महीने के बाद क्या हो रहा है भाई, सवाल आता है, सवाल सुनते ही दूसरा बच्चा जवाब देता है, मैं तो सोच रहा हूँ सवाल नहीं पढ़ पाया पूरा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैथ्स का एक सवाल आया, वहाँ पे सर समझा रहे हैं A² + B² = दिस। हम तो यही सोच रहे हैं भाई, बचपन में तो सीखा था A फॉर एप्पल B फॉर बॉल, ये A+B एप्पल प्लस बॉल नहीं होता है, कुछ और ही होता है। मतलब धोखा धोखा धोखा, देख रहे हो सीरीज में धोखे हो रहे हैं अपने साथ। स्कूल लाइफ ऐसी होती है, आपको यहाँ पे ये सिखाते हैं, यहाँ पे कुछ और ही सिखा देते हैं। अब IIT की तैयारी करते करते क्या हो रहा है कि एक होता है हमारा रैंकर बैच, कि ये रैंकर बैच है, इसी रैंकर बैच से ही बच्चे निकलेंगे। मैंने कहा ठीक है, अब भाई क्योंकि इज्जत वाली बात है, अब रैंकर बैच में तो होना है। अब क्या होता है, नॉलेज है नहीं, आता जाता कुछ है नहीं। हमने क्या करा, हम बैठे ऐसी जगह पे जहाँ पे होते हैं अच्छे लोग पढ़ाई वाले। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ है मेरे बाजू में जो फिजिक्स में अच्छा है, इधर वाला बंदा मैथ्स में अच्छा है। भाई चीटिंग की टेक्निक सोचो आप, दोनों के पेपर छाप डाले मैंने। अपन आ गए रैंकर बैच में फिर से। टीचर बोलता है कि सही है, बड़े बड़ी बच्चा पढ़ रहा है, बट उसको क्या पता चीटिंग भी एक टैलेंट है। चीटिंग करी, आगे बढ़े, रैंकर बैच में आ गए। उसके बाद क्या होता है, करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं 12th के बोर्ड के एग्जाम। मैंने कहा भाई ये तो तैयारी ही नहीं करी अपन ने। अब RD शर्मा नाम की बुक आती है, बड़ी मोटी मोटी 2 पार्ट आते थे। लोग मैथ सॉल्व करते थे, हम मैथ्स पढ़ते थे। लोग बोलते तो पढ़ क्या रहा है, मैंने कहा मैं पढ़ने से याद करता हूँ। कहते तू क्वेश्चन रट नहीं रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो कहते सॉल्व करना, मैंने कहा नहीं मेरे को सॉल्व नहीं करना, मैं ऐसे कर लूँगा। एंड फिर होता है एग्ज़ाम। पूरे 100 में से अपने आए 39 नंबर और अपन बन गए
इंजीनियर। अब इंजीनियर वाली कहानी हम बाद में सुनाएंगे। स्कूल लाइफ अपनी बड़ी क्रेजी थी, बट एवरेज स्टूडेंट की लाइफ ऐसे ही होती है, स्ट्रगल टू गेट सक्सेस। थैंक यू।